हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ बड़े ही अच्छे होंगे आप सब। मैं के साहू स्वागत करता हूँ आप सभी का, आपका अपने यूट्यूब चैनल रेवन स्टडी में। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जान रहे हैं, मैं आपको कैलेंडर का चैप्टर करा रहा हूँ, तो जिसकी आज 5वीं वीडियो है। ठीक है, इस वीडियो में मैं आपको डेट और डबल डेट से संबंधित प्रश्न लेकर आया हूँ। तो आज हम इनको हल करेंगे, और अगली वाली वीडियो में जितने भी टाइप के कैलेंडर के क्वेश्चन बनेंगे मैं वो डालूंगा, और ज़रूरत पड़ी तो एक वीडियो में और क्वेश्चन डालकर तो आपके पूरे कैलेंडर के जितने टाइप के क्वेश्चन बनते होंगे मैं आपको सभी सॉल्व करा दूंगा। ठीक है, तो चलते हैं, करते हैं आज की वीडियो स्टार्ट। देखिए, सवाल क्या है। 26 जनवरी 1975 को कौन सा दिन था। ठीक है, ये 26 जनवरी 1975 को आप याद कीजिए। मैंने आपको बता दिया था कि आपको कोड सीखना बहुत ही अनिवार्य है। जब तक आप कोड नहीं सीखेंगे तो आपको कैलेंडर के सवाल लगाना थोड़ा मुश्किल होगा। आप कोड सीख लेंगे तो जल्दी जिस सवाल को लगाने में आपको 2 से 4 मिनट लग जाते हैं, इस सवाल को आपको मात्र 1 ही मिनट ना लगे, 30 सेकंड में हल हो जाएगा। तो चलिए कहते हैं इस सवाल को हल। देखो, 26 जनवरी, तो ये सबसे पहले क्या लेना है अपन को, तिथि। तो कितनी है, 26। जनवरी माह का कोड मैंने आपको बताया था बताया था कि ये कितना है, 0। आप देख लेना, पिछले आपने जिस पर नोट किए हैं आप वो रख कर देखते जाइए, करते जाइए। एक दो बार करेंगे तो अपने आप सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, अब 1900 का कोड क्या लिखेंगे आप, 0। ठीक है, 75 साल की क्या लिखेंगे आप, 75। और जब अब इसमें लीप ईयर की संख्या निकाल लिए तो ये आप 75 में 4 का भाग लगाएंगे। 75 में 4 का भाग लगाएंगे तो कितना, 18 चौक होता है 72। कितना बार गया, 18 बार। तो 18 सबको जोड़ दीजिए और 7 से भाग दीजिए। जोड़िए, देखिए 75 और 26 101। 101 और 18 कितना होगा, 119। ठीक है, 119 में जब 7 का भाग लगाएंगे तो आपका जो रिमाइंडर बचेगा, शेषफल बचेगा, कितना बचेगा। देखो 17 सत्ते होता है 119, पूरा पूरा बार कट गया तो आपका रिमाइंडर क्या बचा, 0। जब आपका शेषफल 0 बचे तो कौन सा दिन होता है उस दिन, रविवार होता है ना। मैंने आपको सारणी में बता रखा था कि ये पहला दिन, ये दूसरा दिन, ये तीसरा दिन, सब बता रखा था। तो इसका आंसर क्या होगा, रविवार। अगला प्रश्न ये रहा। देखो, ये डबल डेट से प्रश्न है। देखिए, 1 फरवरी 1920 को गुरुवार था। ठीक है, तो 5 फरवरी 1920 को कौन सा दिन होगा। कोई बात नहीं, देखो जैसा अपन करते हैं वैसा करेंगे। ठीक है, 1 फरवरी, तो 1 फरवरी का कोड क्या होता है बताइए, 3 होता है। 1900 का कोड 0। 20 की 20 साल। अब लीप ईयर के निकालेंगे तो अब 20 में आप 4 का भाग लगाएंगे तो कितना आएगा, 5। लेकिन दोस्तों, मैंने आप सभी को पहले बता दिया था, अगर 1 जनवरी से लेकर 28 फरवरी के बीच में अगर आ रही है तो आप लीप ईयर की संख्या में से एक जो भाग जाएगा उसमें से एक घटा देंगे। तो आपका भाग 4 से गया इसमें, तो कितनी बार, 5 बार। 5 में से एक घटा देंगे, कितना लिखेंगे आप, 4। इसको जोड़कर आप 7 का भाग दे देंगे। दीजिए, जोड़िए, 3 और 1 4, और 4 और 4 8 और 20 कितना होगा, 28। ठीक है, 28 को अगर 7 से भाग करेंगे तो कितना आएगा, 0। शेषफल कितना आएगा, 0। 0 यानी रविवार। लेकिन ये क्या बोल रहे हैं उसको, गुरुवार। यानी कितने दिन बढ़ाकर लिख रहे हैं बताइए आप। देखो, सोमवार मंगल बुध और गुरुवार, यानी कितने दिन बढ़ाकर लिख रहे हैं, 4 दिन बढ़ाकर लिख रहे हैं। कितना दिन बढ़ाकर लिख रहे हैं, 4 दिन लिख रहे हैं ना ये। देखो यहाँ पर +4 का है। तो बस आपको कुछ नहीं करना है, 5 मार्च का जो निकालना है और जितना भी आए उसमें 4 जोड़ के आप निकाल दीजिए। देखिए, अब 5 मार्च का 5 का 5। ठीक है, मार्च का कोड क्या होता है, ये 3 ही होता है ना, 0 3 3। 1900 का 0, 20 का 20। अब भैया 5 मार्च है तो 29 फरवरी से आप निकल गए, तो आप लीप ईयर में जितनी बार 4 का भाग जाएगा उतना ही लगेगी। तो आप 4 का भाग लगाएंगे 20 में तो कितना आएगा, 5। और भाग दे दीजिए आप 7 का। जब इन सब का जोड़ेंगे आप तो कितना होगा, जोड़िए, 5 और 5 10, 13 और 20 33। 33 में आप +4 कर दीजिए। देखो यहाँ पर 4 दिन बढ़ाकर लिखा तो आप भी 4 दिन बढ़ाकर। 33 और 4 कितना होता है, 37। और 37 में जब आप 7 का भाग लगाएंगे तो 7 पे 5 35, और रिमाइंडर कितना बचा आपका, 2। अगर आपका रिमाइंडर 2 बच रहा है तो कौन सा दिन होता है, पहला दिन सोमवार, दूसरा दिन मंगलवार। क्या होगा आपका आंसर, मंगलवार। किस ऑप्शन में है, सी ऑप्शन आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न, 1 जनवरी 1972 को मंगलवार है। ये 1 जनवरी 1972 को क्या है, इसके दो तरीके हैं लगाने के। एक तो आप सीधे सीधे कर सकते हैं। देखो, 1 जनवरी अगर 1972 को मंगलवार है तो ये आपका कौन सा है, लीप ईयर। और
1 जनवरी 1973 का पूछा, तो ये आपका क्या है, नॉर्मल ईयर। जब लीप ईयर से आप नॉर्मल ईयर पर जाएंगे तो आपको बीच में 29 फरवरी से गुजरना पड़ेगा कि नहीं, बताइए, गुजरना पड़ेगा कि नहीं। तो आप मंगलवार में +2 कर देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा क्या, गुरुवार। अब आपको जो मैंने ट्रिक बताई है, फॉर्मूला बताया, उससे लगा लीजिए। देखिए, 1 जनवरी का कोड कितना, 0, 1900 का 0, 72 की 72। अब भैया 1 जनवरी है, लीप ईयर है, तो इससे भैया एक कम करके भाग देना है। तो ये 18 चौक 72 होता है, लेकिन आप कितना जोड़ेंगे, 17, और भाग दे देंगे किसका, 7 का। जब आप सबको जोड़ेंगे तो 17 एक 18, 18 और 72 कितना होता है, 90। 90 में आप 7 का भाग लगाएंगे तो कितने, 12 सत्ते 84, कितना होता है, 12 सत्ते 84। रिमाइंडर कितना बचेगा आपका, 6। छठवां दिन यानी शनिवार, क्या होता है, शनिवार। और ये आपको क्या दे रहे हैं, मंगलवार दे रहे हैं ना, मंगलवार। तो भैया कितना कम लिख दिया या ज़्यादा लिख दिया, तो भैया इसमें देखिए, शनिवार से क्या है आपका, रविवार सोमवार मंगल, यानी ये आपको क्या लिख कर दे रहे हैं, +3। ठीक है, तो आप भी +3 कर देना। तो 1 जनवरी का 1, जनवरी का 0, 1900 का 0, 73 की 73, और 4 का भाग लगाएंगे तो 18 बार और बटे 7। अब जोड़ दीजिए आप इनको, तो कितना होगा आपका, यहाँ पर 18, 73, 91, 92, 92, और आपको +3 करना है, तो +3 कितना होगा, 95। 95/7 करेंगे आप, 95/7 करेंगे तो 13 सत्ते 91, 91 जब 95 से घटेंगे तो रिमाइंडर बचेगा 4। यानी चौथा दिन क्या है आपका, बताइए, सोमवार मंगल बुध गुरुवार, है ना। डी ऑप्शन आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, प्रथम गणतंत्र दिवस सप्ताह की किस दिन, ये गणतंत्र दिवस आप सभी जानते हैं किस दिन मनाया जाता है, बताइए, जानते हैं ना, 26 जनवरी 1950 को, 26 जनवरी 1950। बस ये डेट निकालना है तो निकाल लीजिए आप, बढ़िया आसान से। 26 का 26, 0 का 0, 1900 का 0, जनवरी का 0, 1900 का 0, 50 की 50 साल, और 50 में जब 4 का भाग लगाएं कितना बार जाएगा, 12 बार। तो 12/7, मतलब पूरा का योग बटा 7। तो आप इनको जोड़ेंगे तो कितना होगा, 50 और 26 76, 76 और 12 कितना होता है, 88, 88/7। जब 7 का भाग लगाएंगे तो 12 बार चला जाएगा, 12 सत्ते 84, 84 जब इसमें से घट जाएंगे तो रिमाइंडर बचेगा आपका कितना, 4। और चौथा दिन क्या होता है, गुरुवार, यानी सी ऑप्शन आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, प्रथम स्वतंत्रता दिवस, अब गणतंत्र दिवस जान गए तो प्रथम प्रथम भैया स्वतंत्रता दिवस कब होता है, बताइए, 15 अगस्त 1947, ये इसी दिन तो हुआ था देश आजाद। करिए आप सॉल्व इसको। 15 अगस्त का कोड क्या होता है, देखिए, अगस्त 8वां महीना है तो कितना होगा, 6, 2, 2 होगा कि नहीं, ठीक है। इस प्रकार से 1900 का 0, 47 का 47, और 4 का भाग लगाएंगे तो भाग जाएगा आपका 11 बार, ठीक है, बटा 7। अब इनको जोड़ेंगे तो कितना होगा, देखिए, 2, 11, 13 और 47, 60 और 15 कितना होगा, 75, 75/7। अब 7 धम 70, रिमाइंडर कितना बचा, 5। 5वां दिन क्या होता है भैया, शुक्रवार होता है ना, 5वां दिन शुक्रवार आपका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, मजा आ रहा है ना, तो लाइक करते जाइए वीडियो को। अगला प्रश्न ये रहा, 15 मार्च 2008 को रविवार है, कोई बात नहीं, निकालिए। 15 की 15, मार्च का कोड क्या होता है, 3, 2000 का कोड क्या होता है, सीखने पड़ेंगे आप सभी को, 6। अब 8 साल की 8 साल, अब फरवरी से निकल गए तो अपन सीधा सीधा कितना लिखेंगे, 2, क्योंकि 4 दूना 8। इनको जोड़कर आप 7 का भाग लगाइए, जोड़िए, 15 3 18 और 6 24, और 8 32 और 2 34, 34/7। यानी अब 7 का भाग 34 में देंगे तो 7 चौक 28, रिमाइंडर बचेगा आपका 6। छठवां दिन क्या होता है, शनिवार, और ये क्या लिख रहे हैं आपको, रविवार लिख रहे हैं ना, तो कितना लिख रहे हैं, +1 लिख रहे हैं, तो आपको भी बस +1 करना है। तो 15 मार्च का 3, 2000 का 6, 18 की 18, 18 में 4 का भाग लाएंगे तो लीप ईयर निकलेंगे तो कितना होता है, 4 चौक 16। इनको जोड़ के आपको बस 1 जोड़ना है, क्योंकि यहाँ पर भी इन्होंने क्या जोड़ा था, 1 जोड़ा था, ठीक है, शनिवार से रविवार लिखा था। तो ये जोड़िए इनको, 15 और 3 18, 18 18 36, 40 और 46, 46 +1 कर देंगे तो कितना होगा, 47।
और 47 में जब आप 7 का भाग लगाएंगे, 7 छंग 42, 42, और जब 42 47 में घट जाएंगे तो रिमाइंडर बचेगा आपका कितना, 5। 5वां दिन क्या होता है, शुक्रवार। ए ऑप्शन आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, 10 फरवरी 1911 को सोमवार था, ठीक है। तो ये 10 की 10 फरवरी का कोड क्या होता है, 3। 1900 का 0, 11 का आपका 11, और जब 11 में 4 का भाग लगाएंगे तो भागफल आएगा 2। इनको जोड़ दीजिए और सब 7 का भाग लगाइए, तो 11 और 2 13, और 13 और 3 15, और 10 25। 11 और 2 13 3 16 26 होगा, सॉरी 26/7। जब 7 इसमें बचेगा तो अब 7 की 21, रिमाइंडर कितना बचा, 5। ठीक है, 5वां दिन यानी शुक्रवार। और ये आपको क्या लिख कर दे रहे हैं, सोमवार। तो शुक्रवार, शनिवार, रविवार और शुक्रवार, ठीक है। सॉरी, शनिवार, रविवार और सोमवार, यानी आपको क्या +3 ऐड करके दे दिया इन्होंने, शनिवार, रविवार, सोमवार, ठीक है। अब आपको 10 फरवरी 1933 का, तो भैया 10 का 10 फरवरी का 3, 1900 का 0, 33 साल के 33 साल, 33 साल के इसमें 1 मिनट, 33 साल प्लस, अब 33 में 4 का भाग लाएं तो 8 बार जाएगा, ठीक है। और बटा 7, जब इन सबको जोड़ेंगे तो कितना होगा, 10 और 3 13, 13 और 33 46, 46 और 8 कितना होता है, 54, 54, और प्लस आप 3 जोड़ देंगे तो कितना होगा, 54 प्लस 3/7, तो आपका होगा 57/7। तो 7 अट्ठे कितना होता है, बताइए, 56। रिमाइंडर कितना बचा आपका, कितना बचा, 1 बचेगा ना, 1। 7 अट्ठे 56, 57 में से ये 56 चले जाएंगे, कितना बचेगा, 1। तो पहला दिन क्या होता है, सोमवार। ए ऑप्शन आपका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। सोमवार आपका करेक्ट उत्तर होगा, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए आप, ये रहा, यदि 12 मार्च 2014 को शनिवार है, ठीक है, 12 मार्च, तो 12 मार्च का कोड 3, 2000 का 6, 14 का 14, और 4 3 12, इन सबको जोड़िए, 7 का 12 और 3 15, 15 और 6 21, 21 14 35 और 3 38, 38/7। रिमाइंडर कितना बचेगा, 3। 7 5 35, रिमाइंडर 3। तीसरा दिन यानी क्या है, बुधवार, ठीक है, बुधवार। अगर बुधवार है और ये आपको शनिवार लिख कर दे रहे हैं तो कितना प्लस हो रहा है, बताइए कितना हो रहा है, बुधवार बुधवार का गुरुवार, शुक्रवार और शनिवार, यानी +3 कर रहे हैं, ठीक है। तो आपको भी +3 करना है। 12 3 जनवरी 2000 का कोड 6, 18 की 18, और 4 चौक 16/7, 12 और 3 15 और 6 21, 4 25 और 18 कितना, 43। 43 में आपको 3 जोड़ना है, कितना होगा, 46, 46/7। अब 7 का भाग लाएं तो 7 छंग कितना होता है, 42, 42 होता है, 7 छंग 42, 42 घटा देंगे तो आपका रिमाइंडर कितना बचेगा, 4। चौथा दिन क्या होता है आपका, गुरुवार होता है ना, तो बी ऑप्शन आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, 5 मार्च 2011 को बुधवार था, ठीक है, जल्दी जल्दी कीजिए। 5 मार्च, तो 5 मार्च का कोड क्या होगा आपका, 3, 2000 का 6, 11 की 11, और 11 में अब 4 का भाग लगाएंगे तो कितना, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, कितना आ जाएगा, 2 बार, ठीक है। और सबको जोड़ के 7 का भाग लगाना है, 5 3 8, 8 6 14, 11 25 और 2 27, 27/7। रिमाइंडर कितना बचेगा, 7 3 21, तो आपका रिमाइंडर बचेगा 6। छठवां दिन क्या है, शनिवार। अब भैया शनिवार लिख दिया है इन्होंने, तो ये शनिवार है और बुधवार आता है, तो कितना दिन भैया ज्यादा बता रहे हैं, कम बता रहे हैं। तो ये शनिवार, अगर बुधवार से शनिवार कर रहे हैं तो शनिवार से बुधवार मतलब शुक्रवार, गुरुवार और बुधवार, तो आप इसमें क्या करेंगे, -3, या फिर आप आगे +4 वो भी कर सकते हैं, रविवार, सोमवार, मंगल और बुध +4 कर सकते हैं, जैसा भी आपको सहूलियत पड़े वैसा कर लीजिए, ठीक है। तो 5 अगस्त का कोड क्या होता है, बताइए, 8वां महीना है, 2 कोड होगा, ठीक है। 2000 का 6, 11 का 11, और इसमें आप कितना, 2 करिए, लगाइए 7 का भाग, 5 2 7 6 13 और 2 15 और 11 26, और 26 में से आप कितना कर देंगे, -3 कर देंगे, क्योंकि ऊपर -3 तो अब नीचे -3, तो 26 में से -3 करेंगे तो आपका बचेगा 23, और 23 में आप 7 का भाग लगाएंगे तो 7 3 21, रिमाइंडर बचेगा आपका 2।
दूसरा दिन क्या होता है? मंगलवार, जो डी ऑप्शन में है बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न, 1 जनवरी 2003 को सोमवार था, तो 31 दिसंबर 2003 को कौन सा दिन था? देखिए आप इसको हल भी कर सकते हैं या फिर मैं सीधा एक डायरेक्ट बता देता हूँ। तो आप पहले हल करके देख लीजिए। 1 जनवरी का कोड थोड़ा ऊपर से लिखते हैं। जनवरी का कोड आपका क्या होगा? 0। 2000 का 6, 3 की 3। अब इसमें तो लीप ईयर कोई जुड़ी नहीं, अभी तक जुड़ी कोई नहीं जुड़ी ना, तो बस इतना ही बटा 7। ठीक है, 6 3 9 1 10, 10 बटा 7, रिमाइंडर बचा आपका 3। ठीक है, तो तीसरा दिन क्या होता है आपका? बुधवार। ठीक है, जबकि ये आपको क्या बता रहे हैं? सोमवार, यानी 2 दिन कम बता रहे हैं, तो -2 कर रहे हैं। ठीक है, तो आप 31 दिसंबर, दिसंबर का सबसे आखिरी महीना है, 5 कोड होगा, और 2000 की 6 और 3 की 3, क्योंकि लीप ईयर अभी जुड़ा नहीं, इसमें है ही नहीं कोई, तो आप 7 का भाग लगाएंगे जोड़ के, तो आपका कितना होगा? 31 और 5 36 और 6 42 और 3 45, 45 बटा 7। अब 45 में से आप 2 घटाएंगे, और क्योंकि ऊपर 2 घटाए तो आपका कितना बचा? 43 बटा 7। तो 7 का भाग जब इसमें लगाएं, 7 छंग 42, रिमाइंडर कितना बचेगा आपका? 1। तो भैया 1 अगर शेष बच रहा है तो आपका कौन सा दिन होगा? सोमवार। एक सीधी सीधी ट्रैक है। देखिए क्या है, अगर साधारण वर्ष है, अगर कोई साधारण वर्ष है जिसकी पहली तारीख अगर सोमवार है, साधारण वर्ष है, तो उसकी 31 दिसंबर भी आपका कितना होगा? सोमवार ही होगा। अगर आपका लीप ईयर होता तो आपका ये एक दिन क्या होता? बढ़ जाता। ठीक है, तो आपका 31 दिसंबर क्या होता? मंगलवार। ठीक है, इतना समझ गए। आगे 12 जुलाई 2018। ठीक है भैया, 12 जुलाई 2018 को मंगलवार। ठीक है, तो भैया 12 जुलाई का 7वां मंथ है, तो आपका कोड होगा 6, और 2000 की 6, 18 की 18, और आपकी 4 चौक 16, 4 बटा 7। तो 12 6 18, 18 6 कितना होता है? 24, 24 और 4, 24 और 18 कितना होगा? 42, 42 और 4 46 बटा 7, तो 7 छंग 42, रिमाइंडर कितना बचा आपका? 4। चौथा दिन यानी गुरुवार, ये आपको क्या बता रहे हैं? मंगलवार, यानी क्या बता रहे हैं? -2। क्या बता रहे हैं? -2। 2 दिन या क्या बता रहे हैं? ज़्यादा कम बता रहे हैं, जबकि है गुरुवार, और ये बता रहे क्या रहे हैं? मंगलवार। तो आपको बस 2 माइनस करना है। ठीक है, 22 अक्टूबर 2027, तो 22 का 22, अक्टूबर कौन सा महीना है बताइए आप? 10वां महीना है, तो आपका क्या होगा कोड? 0। और 2000 की 6, 27 की 27, और जब 27 में 4 का भाग लगाएंगे तो कितनी बार? 4 छंग 24, 6, और इन सबको जोड़िए आप और 7 का भाग लगाइए। ठीक है, तो 22 और 6 28, 28 और 27 कितना होता है? 55, 55 और 6 कितना होता है? 61। अब भैया 61 ऊपर -2, तो आप यहाँ भी -2 कर देंगे, कितना बचेगा? 59। 59 में आप 7 का भाग लगाएंगे तो 7 8 होता है 56। जब 59 में से आप 56 घटाएंगे तो रिमाइंडर आपका कितना बचेगा? 3। और तीसरा दिन क्या होता है? तीसरा दिन क्या होता है? बुधवार। बुधवार ऑप्शन ही नहीं है, कहीं कोई मिस्टेक तो नहीं हो गई? देखिए, 12 6, ये 42 ही हो रहा था। 12 18 30, और 12 42 या 46, 7 का भाग लगाया, रिमाइंडर आपका क्या बचा? 4। 4 दिन है गुरुवार, गुरुवार यानी मंगल बता रहे हैं, तो -2। आप 22 अक्टूबर का कोड क्या होता है? 0 ही होता है। 6 27 6, इनको जोड़ेंगे तो 6 और 12 28, और 28 55 और 6 61, 61 में से आप 2 घटाएंगे 59, 7 8 56, घटा देंगे इसमें 3 रिमाइंडर। हाँ, 3 रिमाइंडर बचेगा, तो सोमवार मंगल बुधवार आपका आंसर होगा। इसमें ऑप्शन नहीं है, आप ये अलग से ऑप्शन बना लीजिए ई। आपका आंसर होगा बुधवार। ठीक है, बुधवार आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए आप। ठीक है, बुधवार इसका आंसर होगा, ऑप्शन नहीं है।
भारत के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का जन्म सप्ताह के कौन से दिन हुआ था? अब भैया ये जीके का सवाल जिसको नॉलेज होगा तो वही कर पाएगा। आप सभी को जी पता होगा, महात्मा गांधी देश के राष्ट्रपिता थे, आप सभी को पता होगा। तो भैया इनका जन्म कब हुआ था? 2 अक्टूबर 1869। बस निकाल दीजिए डेट, अब आपको सब मिल ही गया। तो ये 2 अक्टूबर की, 2 तारीख की, 2 अक्टूबर का कोड क्या होता है? 0। और आपका 1800 का कोड क्या होगा? 16, 17, 18, 64, 20, यानी 6, 4, 2। 2 होगा आपका 69 साल की 69 साल, और 17 चौक 68। बस लगा दीजिए 7 का भाग। तो 2 और 2 4, 4 और आपका ये कितना होगा? 73। 73 और 17 कितना होता है? 90। ठीक है, कितना होगा? 90। 90 में आप 7 का भाग लगाएंगे तो 12 7 84। 84 आप 90 में से घटा देंगे, रिमाइंडर बचेगा आपका 6। छठवां दिन क्या होता है? शनिवार। जो गांधी जी का जन्म हुआ था वो किस दिन हुआ था? शनिवार के दिन। अगला प्रश्न, 2 जुलाई 1985 के दिन बुधवार था। ठीक है, तो 2 जुलाई 1984 के सप्ताह का कौन सा? देखो अभी अपन पीछे कर रहे थे कि भैया अगर एक दिन आगे जाना है तो आप साधारण महीने से अगर उसमें जा रहे हैं तो एक दिन बढ़ा देते थे। ठीक है, तो इसको पहले वैसे कर लेते हैं, फिर उस हिसाब से करेंगे। ठीक है, तो करते हैं। तो 2 जुलाई का कोड क्या होता है? 7वां महीना है तो 6। 1900 का कोड क्या होगा? 0। और 95 साल की 95। ओ सॉरी, 95 क्यों, 85। 85 की 85। और ये आपकी कितना? 21 चौक 84। हाँ, 21 चौक होता है कितना? 84। ठीक है, इनको जोड़िए और 7 का भाग लगाइए। तो 21 और 85 कितना होगा आपका? 116। 106। 106 और 6 कितना होता है? 12। और 114। 114/7। ठीक है, 91 और 20 कितना होता है? 91, 92, 93। हाँ, 114। 114 में आप 7 का भाग लाएंगे तो 16 सत्ते होता है आपका कितना? 112। 16 सत्ते कितना होता है? 112। और इसमें रिमाइंडर कितना बचेगा आपका? 2। 2 बचेगा। तो दूसरा दिन क्या होता है? मंगल। जबकि ये क्या बता रहे हैं? बुधवार, यानी +1 कर रहे हैं। अब देखिए 2 जुलाई का अगर आप करेंगे तो कितना आएगा? 6। 1900 का 0। 84 के 84। और 21 से बस कुछ नहीं, अगर इन सबको आप अगर ऐड करेंगे, ठीक है, आप इनको अगर ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा? 113। 113 में आप एक जोड़ देंगे, कितना होगा? 114। 114 होगा। ठीक है, 114 में आप 7 का भाग लगाएंगे तो कितना बचेगा? 2 बचेगा। दूसरा दिन मंगलवार आपका सही उत्तर हो जाएगा, जो किस ऑप्शन में दिया गया है? बी ऑप्शन में दिया गया है। अगला प्रश्न, कहीं गलत हो गया है लगता है। मंगलवार आपका इसका करेक्ट आंसर होगा, बी ऑप्शन। अगला प्रश्न ये रहा, 2000 वर्ष का कैलेंडर किस वर्ष के कैलेंडर के समान होगा? देखो मैं आप सभी को बड़ी आसानी से बता चुका हूँ आपको। अब 2005 है, ठीक है, ये कौन सा ईयर है? नॉर्मल ईयर। इसके पहले वाला साल क्या है आपका? 2004। कौन सा है? लीप ईयर। अब नॉर्मल ईयर के पहले लीप ईयर हो तो क्या ऐड करते हैं? 6। बस चुपचाप 6 जोड़ दीजिए इसमें, तो कितना होगा? 2011। आपका सही उत्तर होगा, बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, राम ने मंगलवार 30 सितंबर 1997 को अपनी शादी की सालगिरह मनाई। ठीक है, 30 सितंबर 1997 को है अपनी, 30 सितंबर 1997 को क्या है? मंगलवार। ठीक है, तो वह अपनी शादी की सालगिरह अगली बार कब मनाएगा? तो भैया भैया अगली बार यानी इसी दिन, और इसी दिन कब मनाएगा? तो आप भैया अगर सेम कैलेंडर रिपीट कराना है तो आप देख लीजिए। 97 के पहले क्या होगा आपका? 1996, जो कि क्या है आपका? लीप ईयर। तो ये आपका क्या है? नॉर्मल ईयर। नॉर्मल ईयर के पहले लीप ईयर, तो आप कितना जोड़ देते हैं? +6 जोड़ दीजिए आप, कितना? 2003 आपका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है,
30 सितंबर 2003 को अपनी सालगिरह दूसरी बार बनाएगा। ये ऑप्शन आपका बिल्कुल सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न, अब बचा ही नहीं है कोई प्रश्न। ठीक है, तो ये रही आज की वीडियो। कैसी लगी आपको? आशा करता हूँ बहुत ही मज़ा आया होगा। सारे के सारे प्रश्न आपने बड़ी ही आसानी से हल कर लिए होंगे। ठीक है, अगर कोई दिक्कत या परेशानी वाली बात हुई हो तो आप मुझे कमेंट कर दें, मैं आपकी सारी समस्याओं को दूर करूँगा। ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, टेक केयर। घर पर रहें, सुरक्षित रहें, खाते पीते रहें।